मैं समझता हूँ भारत की मेहरबानी है, आपको बुला लेते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया तरक्की करता हुआ हमें नजर आ रहा है, आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है, और फिर हम कहते हैं ओह अब हम क्या करें, अब बुराई का कौन सा और तरीका ढूंढे। डायरेक्शन हो सकता है भारत ही 4 पैसे दे दे आपको, रोए पीटे वहां जाके आप। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे भारत ने पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर को एशिया में इनवाइट किया है। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि क्या भारत के डिफेंस मिनिस्टर को एशिया में जाना चाहिए, जब भारत का रवैया पाकिस्तान की तरफ बहुत ही ज़्यादा सख्त है। तो पाक मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान को आजकल कोई भी नहीं इनवाइट करता, ये सोच के कि पाकिस्तान वहाँ पे भी जाके पैसे ना मांग ले। तो इंडिया ने मेहरबानी की है पाकिस्तान के ऊपर कि उन्होंने पाकिस्तान को इनवाइट किया है एशिया के डिफेंस मिनिस्टर के लिए, और हो सकता है भारत मेहरबानी करके पाकिस्तान को वहाँ पे कुछ पैसे भी दे दे। और पाक मीडिया ये भी कह रहा है पाकिस्तान ने अगर इसे स्किप किया तो वहाँ पे अगर कोई एंटी पाकिस्तान बात हुई तो पाकिस्तान उसका जवाब भी नहीं दे पाएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया तरक्की करता हुआ हमें नजर आ रहा है, आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। हर रोज हमें कोई ऐसी खबर मिलती है और फिर हम कहते हैं ओह अब हम क्या करें, अब बुराई का कौन सा और तरीका ढूंढे। फिर हम कहते हैं तरक्की कर रहा है, लेकिन देखो वहां पे क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की तरफ देखो। ओहो, तुम लोग इंडिया के पीएम मोदी को कहोगे ये तारीफ करोगे, तौबा तौबा। क्योंकि हमें हमारे पास ये नहीं है कि हम कहें कि वो तरक्की कर रहा है तो क्या हुआ। जवाब तो ये होना चाहिए कि हमारी तरफ भी तो देखो ना कितनी तरक्की हुई, क्या कुछ हुआ। लेकिन हमारे पास जो जवाब है वो तो मैंने आपके सामने। एससीओ की मीटिंग के लिए इंडिया ने इनवाइट किया है डिफेंस मिनिस्टर को, आपको लगता है ये जाएंगे? चले, मेरे ख्याल में जाना तो चाहिए। मेरे ख्याल में तो चीफ जस्टिस को भी जाना चाहिए था। मेरे ख्याल में तो मैं समझता हूँ भारत की मेहरबानी है, आपको बुला लेते हैं, हालांकि आप इररेलीवेंट हैं। लेकिन आप ना जाके, मेरा मकसद ये भी एक अजीब सा ब्लंडर करते हैं आप ना जाना। आप चले भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, ना भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे ख्याल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जाए तो शायद कभी कोई किसी किस्म की विंडो खुल जाए कहीं ना कहीं डायरेक्शन। हो सकता है भारत ही 4 पैसे दे दे आपको, रोए पीटे वहां जाके आप, क्या पता। लेकिन ये कि अब देखें, मेरे ख्याल में डिफेंस मिनिस्टर साहब को जाना चाहिए वहां पे। इट वुड बी वेरी, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि ये एक छोटे लेवल का ट्रीजन होगा अपने मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ, नॉट टू गो देयर, नॉट टू पार्टिसिपेट। इंडिया की शान नहीं बढ़ने वाली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के आने से। पाकिस्तान का नुकसान हो सकता नहीं जाने से। चले जाते हैं और फिर नुकसान क्या हो सकता है, और ये भी तो है ना सर, आपस में मिलके पता नहीं कौन सी बात क्या कर दी जाए जिससे और ज्यादा जो है वो कोल्ड वॉर जो सिचुएशन बन जाए। और ये कहना कि इंडिया में नहीं हो रहा इसलिए हम नहीं आएंगे, तो इट इज, पाकिस्तान इज नॉट इंडिया भाई। अगर इंडिया कहा कि पाकिस्तान में एशिया कप हुई तो हम नहीं खेलेंगे, तो दे विल मूव दैट टू दुबई। बट अगर पाकिस्तान से अगर इंडिया में एससीओ का कन्वेंशन हो रहा है, हम नहीं खेलेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू मूव द लोकेशन। इंडिया इज द प्रेसिडेंट दिस साल। So there are those issues that they need to realize. आप सोचिए, मैं मिसाल देता हूँ, आपको याद है पाकिस्तान ने 2 बार कोशिश की रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदने की, जो उनको नहीं मिला, राइट? That is one of your biggest problems. India is now reselling Russian oil. यूरोप को बेच रहा है, न्यूयॉर्क शहर को बेच रहा है। मैं सुना कि तकरीबन 89,000 बैरल्स ए डे न्यूयॉर्क शहर में इंडिया से आ रहा है तेल। भाई आप जा रहे हैं वहां पे, खरीद लें इंडिया से, पैसे कि हमको भी थोड़ा देते हैं। इंडिया के लिए भी ज्यादा प्रॉफिट है बिकॉज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज सो लो। इस तरह की चीजें भी कर सकते हैं ना आप, लाइक इट वाज बेनिफिशियल फॉर बोथ। इंडिया may not say कि we don't want to sell to you, अगर वो चाहे तो खरीद ले। But the thing is कि it shows whether you have an intention to maintain and improve peaceful relations या you don't want any peaceful relations. That is the सवाल, that is the big question. उसके बाद ये सारे छोटे सवाल automatically आंसर हो जाते हैं। मैं तो हमेशा ये कहता था कि पाकिस्तान की अगर कोई बंदा सोचे, कोई अक्लमंद आदमी इंसान सोचे, जो पाकिस्तानी हो, जिसकी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ हो, जिसके बीवी बच्चे पाकिस्तान में हो, सबसे पहला अगर वो इस पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिश करे तो सबसे पहले 2 मुल्कों के साथ, 3 मुल्कों के साथ जोड़ने की कोशिश करे। भारत के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, और जो चाइना के साथ रिलेशनशिप खराब है उनको ठीक करने की कोशिश करे। ईरान से तेल ले,
ईरान से तेल ले, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड शुरू करे, भारत के साथ ट्रेड शुरू करे। अगर ये करना होगा यहाँ से और यहीं से ये सारा कुछ निकलेगा। अगर नहीं करेंगे तो तबाही बर्बादी है आपकी। आपको लंदन से निकलना होगा, आपको टोरंटो से निकलना होगा, आपको अमेरिका से निकलना होगा, आपको पाकिस्तान का पाकिस्तानी लीडर ढूंढना होगा। वरना मेरे ख्याल में ये जो 5,000 लोग हैं ब्रिटिश एजेंटों के पोते दोते और ये दूसरे जो पढ़े लिखे आवारा लोग हैं, अगर आप इसी तरह पाकिस्तान चलता रहा, मेरे ख्याल में मुझे आपका पाकिस्तान सबसे पहले तो मैं तो आपको 1000 दफा मैंने कहा है कि आपने तो पाकिस्तान बनाया ही 1947 में। फाइलों में एक मुल्क बनाया गया जिसके 2 टुकड़े क्या, अब तो 4, अब तो 5 हो चुके हैं टुकड़े। क्या इनको टुकड़े टुकड़े अब तो क्या है, अब तो हर शहर ये टुकड़े बन चुका है ना, क्योंकि रेट ऑफ गवर्नमेंट तो है ही नहीं किसी जगह पे, ना अदालतें हैं, ना फौज है, ना पुलिस है। इस वक्त जो 5,000 लोग आपको चला रहे हैं, चाहे एस्टेब्लिशमेंट से या जुडिशरी में, इन सब के बच्चे बाहर हैं। ये पाकिस्तान में वारदात करने जाते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं, लंदन भेज देते हैं। ये दे आर नॉट पाकिस्तानीज, दे आर पाकिस्तानी बाय नेम, दे आर पाकिस्तानी जस्ट बाय डोमिसाइल, दे आर पाकिस्तानी बाय पासपोर्ट। लेकिन इनके बच्चे प्रॉपर्टियां सब बाहर है, इनसे जान छुड़ानी होगी, वरना मुझे आपका कोई मुस्तकबिल में कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो आलिया ने जो कहा है कि हम पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि भारत इतना तरक्की कर रहा है तो अब हम भारत की क्या बुराई करें। तो भारत को फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान भारत के बारे में क्या बोलता है। भारत एक फोकस पे है, भारत को तरक्की करनी है। भारत को 2026 या 27 से पहले 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। तो पाकिस्तान क्या बोले या किस पे रोए, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। और पाक मीडिया ने जो कहा है कि भारत ने मेहरबानी की है पाकिस्तान को एशियो में बुला के, तो भारत ने कोई मेहरबानी नहीं की। एशियो का रूल है, जो भी होस्ट होता है उसे इनविटेशन भेजना पड़ता है। तो ये भारत ने कोई मेहरबानी नहीं की, ये रूल है और भारत सिर्फ रूल को ही फॉलो कर रहा है। और पाकिस्तान वहाँ पे आके अगर भीख मांगना चाहता है तो ये पाकिस्तान की मर्जी है। भारत पाकिस्तान के रवैये को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो एशिया में आके अगर पाकिस्तान भीख मांगे तो ये पाकिस्तान का पर्सनल प्रॉब्लम है। और एशिया में तो चीन भी होगा, तो पाकिस्तान सामने चीन से भीख मांग पाएगा और चीन मुंह पे मना करेगा या नहीं, ये देखने लायक होगा। और पाक मीडिया ने सही कहा कि पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेट हो चुका है। पाकिस्तान कोई इनविटेशन भी नहीं भेजता, ये सोचे कि पाकिस्तान वहाँ पे आके पैसे ना मांग ले। तो पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पे है, तो इसीलिए पाकिस्तान की कोई औकात नहीं बची दुनिया में। और दुनिया में पाकिस्तान को सिर्फ भिखारी के तौर पे ही जानते हैं। और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने माना भी है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने जो रशियन तेल की बात की है, पुतिन ने पाकिस्तान को बोल दिया है कि हम आपको मुफ्त में कोई तेल नहीं देंगे और पहले हम देखेंगे कि आप पेमेंट कर सकेंगे या नहीं, और फिर हम सोचेंगे कि हम आपको देंगे या नहीं। तो पुतिन ने भी पाकिस्तान का भिखारी बोल के ठुकरा दिया है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।